ऐसा ही पसंद है। हाँ, क्या ये इतना मुश्किल काम है कि तुम बुरहान साहब के लिए अलग से खाना पका लो? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तुम मेरी मालकिन नहीं हो, समझे नेमत? क्या हो रहा है? तुम लोग किस बात पर लड़ रहे हो? क्या बताऊँ मैं आपको, इस घर में अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही। ऐसा मत कहो फसू। हाँ हाँ, ऐसा ही है। मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं रही। यहाँ तक कि मेरे मुलाजिम भी अब मुझसे बदतमीजी से पेश आएंगे। प्लीज ऐसा ना करें। क्या ऐसा ना करें? हाँ, क्या नहीं बता रही हो? नहीं 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 फसू नहीं। तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो। इन मासूम लोगों पर जुल्म ना करो तुम। अगर तुम्हें कुछ मुख्तलिफ खाना है तो इन्हें नरमी से कह दो। आप इनकी तरफदारी मत करें अम्मी। मेरा साथ देने के बजाय आप इनकी तरफदारी कर रही हैं। ठीक है, आपके बेटे ने जो छोड़ दिया है मुझे, है ना? फसू, मुझसे तमीज से बात करो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। अगर तुम नरमी से बात करना सीख जाओ तो सब वही करेंगे जो तुम चाहती हो। गुस्सा किस बात का है बेटा? ये मत करो। अपनी हालत को देखो। तुमने अपनी दवा नहीं ली ना? हाँ? मैं बहुत बुरी हूँ अम्मी, बहुत बुरी हूँ। मैं मर जाना चाहती हूँ। आइंदा ऐसा मत कहना। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। आओ, मैं तुम्हें दवा दूँ। नहीं, आओ मेरे साथ। आओ मेरा बच्चा, आ जाओ। आओ मेरा बच्चा, मेरी प्यारी बच्ची, आज। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है ये। ऐसा मत कहो तुम। अरे पागल है ये, पागल। जाहिर है इसका शौहर ऐसी औरत को धोखा ही देगा। मुझे तो बहुत तरस आता है अली कमाल पर। क्यों तरस आता है तुम्हें? वो हार मानने के बजाय अच्छा आदमी बन सकता है। छोड़ो इस बात को। फ्रिज में से बैगन निकालो और खाना बनाओ जल्दी से। मैं ये सब उठा लेती हूँ। दिल तो चाह रहा है इसे जहर दे दूं। अगर मिस नाइदा यहाँ ना होती तो मैं अभी यहाँ से चली जाती। मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। तो फिर मैं क्यों रुकूं? एक्सक्यूज मी। हेलो, जी मैं हूँ। हाँ मुझे याद आया, मैंने पहचान लिया आपको। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कैन भी बिल्कुल ठीक है। क्या खैरियत? मेरी आंटी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। खदशा ये है उन्हें पैरालिसिस हुआ है। अफसोस हुआ। मुझे अंकारा जाना होगा। हाँ ठीक है। अभी कुछ नहीं कह सकती जान, नानी की तबीयत ठीक होते ही आ जाऊंगी। तो यहाँ पर दादी जान आ जाएंगी मम्मा। आपकी दादी को बहुत सारे काम हैं, वो इस वक्त नहीं आ सकती। तो फिर आप जल्दी आ जाइएगा ना। ठीक है जान। इसकी दादी को हुआ क्या है? ना पूछें, उनका छोटा बेटा घर छोड़ के चला गया। वो क्यों? उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बिल्कुल, इस बात को अपने तक ही रखिएगा। माशाल्लाह, ये बहुत प्यारी लग रही है ना? हाँ, हम उसकी तारीफ भी नहीं कर सकते। कम से कम तुम्हें अपने किए पर अफसोस तो है। अफसोस है, मगर किस बात का नाहिद बेगम? हाँ, ये तो है कि मैंने उसका दिल तोड़ा है। खैर, इसे भुलाया जा सकता है, उसे माफ किया जा सकता है। वो मेरी एक आर्किटेक्ट बहू है, उसने इनाम जीता है। इसके अलावा वो एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है। उसने ये नहीं कहा कि उसका बेटा ठीक हो गया तो उसे। अली कमाल, तुम कहाँ हो? हाँ मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। पता है तुम्हें मैंने कितना मिस किया? अली कमाल, अब तो मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। मुझे भी तो तुम्हारी आदत हो गई है जैस्मीन। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया। क्या है ये? तकिया? और तो पेटिक है, और तुम घबरा रहे हो। इसमें घबराना कैसा? ये मैंने इसलिए नहीं खरीदा कि तुम यहाँ रुको अली कमाल, तुम्हारे फायदे के लिए खरीदा है। चलो अच्छा है, शुक्रिया। मैंने हमेशा तुम्हें रोकना चाहा, मगर जब जब तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो मेरा एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं सोचती हूँ कि काश तुम हमेशा मेरे पास रुक जाओ, हमेशा के लिए, और कभी मुझे छोड़ के ना जाओ। मतलब? मुझे पता है तुम चले जाओगे, जैसे हमेशा चले जाते हो,
कहीं नहीं जा रहा मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी हैं। मेरे बच्चे हैं जैस्मीन, मगर तुम। शादीशुदा लोगों की लाइफ अलग होती है अली कमाल, और यही दस्तूर भी तो है। ऐसा मत कहो। तुम्हारी आंटी कैसी है? वो ठीक है, होश में आ चुकी है, लेकिन डॉक्टर अभी तक कुछ ठीक से बता नहीं रहे। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वापिस कब आ रही हो तुम? मालूम नहीं, कल उनका मुआयना किया जाएगा, उसी के बाद मैं कुछ कह सकती हूँ। ओके ओके। डॉक्टर का इंतजार कर रही हूँ ताकि बात कर सकूँ। केयरटेकर का भी तो इंतजाम करना है ना। मैं यहाँ से इंतजाम कर सकता हूँ, तुम कहो तो। कुछ कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं। शहजाद, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 7 दिन गुजर गए। ऐसा मत कहें उन्हें साहब। मैं रात को खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शहजाद मेरे साथ, वो मेरे करीब है। तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं जल्द वापस आऊंगी। मैं मुंतजिर हूँ। शहजाद बेगम, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। डॉक्टर आ गए, मैं फोन रखती हूँ। हाँ सही है, तुम्हारी आंटी ठीक हो जाएगी, मैं दुआ करूँ। गुड नाइट। वादा करो तुम आराम करोगी शहजाद। I'll try. अरे ओनर साहब। ओनर दोस्त, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। गुड नाइट। ओनर कम ऑन। अरे ओनर, अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो ना, चलो आ जाओ ना। आ जाओ। गुड मॉर्निंग मेहरबान आपा, कैसी हैं आप? कैसी हो तुम सुनाओ कैसी हो? तुम्हारी आंटी कैसी हैं? आंटी मेरी तवक्को से बेहतर हैं। आज उनका असल मुआयना होगा। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। कैन कैसा है? वो तब तक सो रहा है, माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। उससे मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। ठीक है, कर दूंगी। तुम अपना काम करो, हमारी फिक्र मत करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तुम जल्दी आ गए। क्या बात है, हर सुबह तो हम लोग इस वक्त होते हैं ना ऑफिस में। जफर को ये बात बुरी लग सकती है। क्यों? जफर का क्या ताल्लुक है इस बात? लेकिन जफर की मुलाजमा के साथ ये सब कुछ करना तुम्हें जेब नहीं देता करीम। ये तुम कह रहे हो मुझे मेरे दोस्त? तुमने तो खुद अपनी आर्किटेक्ट को प्रपोज किया है कि नहीं किया? जवाब दो। मैंने शहरजाद को प्रपोज किया है, तुम्हारी तरह फ्लर्ट नहीं कर रहा मैं। तुम गलती पर हो। कम ऑन यार, छोड़ो इन बातों को। मुझे इस वक्त कॉफी की सख्त जरूरत है, तुम्हारे लेक्चर की नहीं है। खाम में बातें करते हो यार। गुड डे। अच्छा ये तुम हो? कैसी हो तुम? हाँ बहुत अरसा हुआ। हाँ मैं इस्तांबुल में हूँ अभी। भाई क्या कह रही हो तुम? कब हुआ? खुदाया, क्या हुआ मेहरबान आंटी? आप क्यों रो रही हैं मेहरबान आंटी? घबराओ नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ। शहजाद मेरी बहन, मेरा फोन उठाओ। आप मम्मा को फोन कर रही हैं? क्या मम्मा को कुछ हो गया है? कुछ ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, बस सब ठीक हो जाएगा। मुझे मम्मा के पास जाना है। ओनर, तुम जानते हो मैं डरती हूँ तुम मुझे गलत समझोगे। क्या तुम मुझे गलत समझते हो? मैं तुमसे ज्यादा चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए।
तो हमारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं है अम्मी। हाँ, पर मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी शादी से नाखुश हो। नतीजा निकालने में बहुत जल्दी कर दिया आपने। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं ओनर। हम इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। ओके, शहजाद अच्छी है, वो हर लिहाज से अच्छी है और इतनी पुरकशिश भी। ये फितरी बात है कि वो तुम्हें अच्छी लगी, मगर ये मान लो ओनर कि तुम दोनों मुख्तलिफ हो। हम मुख्तलिफ नहीं हैं अम्मी, मैं शहजाद से प्यार करता हूँ, ये काफी है। हाँ, मेरा ख्याल है तुम समझते नहीं। देखो बेटा, ये कंपनी जो तुम्हारे वालिद ने बनाई वो तुर्की की कामयाब तरीन कंपनी में से एक है और तुम एक कामयाब बिजनेसमैन हो। इस मुल्क में तुम जैसे कितने लोग हैं। तुम एक बेवा से शादी करने से बेहतर है कि अपने स्टेटस की लड़की ढूंढो। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी अम्मी जान। ओनर, तुम शहजाद से शादी करके सिर्फ मुझे दुखी नहीं कर रहे, बल्कि मुझे जिंदा दफन कर रहे हो। अम्मी जान प्लीज बस। ओनर साहब, मिस मेहरबान का फोन है। मिस मेहरबान? मुझे लगता है कुछ हुआ है। वो कह रही थी उनको मिस शहजाद से बात करनी। उनको फोन मिला। ठीक है सर। ओनर साहब, मेरी शहजाद ये बीनू से बात नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको जहमत दी। मिस मेहरबान प्लीज रो क्यों नहीं आप? कैन तो ठीक है ना, उससे तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, शुक्र अल्लाह का वो ठीक है। तो फिर मसला क्या है? दोनेस्क में एक कार में धमाका हुआ है जहाँ मेरा भाई काम कर रहा था। क्या कहा? कहाँ? क्या कह रही हैं आप? दोनेस्क में, यूक्रेन में। यूक्रेन में? क्या आपके भाई की जॉब है वहाँ पर? हाँ, वो वहाँ 2 साल से काम कर रहा है। उन्होंने मुझे कीव से कॉल किया है, उनका मेरे भाई से राब्ता आप नहीं फिक्र हो न पा करें, रहा देखते है। हैं। वैसे वहाँ क्या हालात हैं? हम बात भी हुई है क्या? आज संवाद हुई है, उनको सिर्फ 6 लोग मिले अभी तक। मेरा भाई भी मलबे के नीचे दबा हुआ है। मुझे नहीं मालूम वो जिंदा है या मर गया है। मैं अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है। शहजाद कब वापस आएंगे? उनका फोन भी बंद है। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं पता करता हूँ। आप रोए नहीं प्लीज। मिस मेहरबान प्लीज रोए नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अब प्लीज हिम्मत करके शहजाद को बुला ले। आप फिक्र न करें, मैं पता कर रहा हूँ। नूर हयात, तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारी बात बीच में छोड़ के कहाँ जा रहे हो? ओनर, ओनर खुद को बर्बाद मत करो, मेरी बात समझो। अम्मी जान, मदद करने से बर्बादी नहीं होती। जी, आपने बुलाया? नूर हयात, एक टिकट बुक कराओ यूक्रेन का और मुझे फौरन बताओ। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कोई खबर मिली? मेरा भाई मलबे में दबा हुआ है। मैंने भी टीवी में उसका नाम देखा है। खबर गलत भी हो सकती है, आप प्लीज दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो कैन? मैं ठीक हूँ। टीवी पे क्या बता रहे हैं? 9 लोग तकरीबन मर गए हैं। बचाने वाला अपना काम कर रहा है। अभी बता रहे हैं कि मलबे में कौन कौन दबा हुआ है। दुनिया तक कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आपको कैब तक जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से ट्रेन लेनी होगी। ये है आपका टिकट, इसे रख लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पर ऐसे जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा। आप अपने भाई के बारे में सोचें। लेकिन कैन अकेला है, मैं शहजाद को क्या बताऊंगी? कैन मेरे पास रहेगा, मैं उसका ख्याल रखूंगा। आप परेशान मत हो, ड्राइवर आपका वेट कर रहा है नीचे। ओनर साहब, ये मैं आपसे नहीं ले सकती। आप बिल्कुल ले सकती हैं, जरूरत के वक्त। क्या आप चाहती हैं कि आपकी फ्लाइट निकल जाए? तैयार हो जाए प्लीज।
अली कमाल, क्या हुआ डार्लिंग? घर में बोरियत हो रही है क्या? कोई डीवीडी देख लेते या कुछ और कर लेते? चलो तुम बैठो, मैं कॉफी मंगवाती हूँ, ठीक है? अरे मुझे बस ये सामान सेट करने था, फिर बाहर चलेंगे किसी म्यूजिकल प्रोग्राम में। एक नया रेस्टोरेंट भी खुला है, वहाँ चले? यार जैस्मिन, आज रात मेरा खाने में इंतजार मत करना। वाकई में? अलीजा, तुम जाकर हमारे लिए तो कॉफी ले आओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैंने ऐसा क्या किया? बात मत घुमाओ अली कमाल, साफ कह दो कि तुम्हारा घर जाने का दिल चाह रहा है। अरे ये बात नहीं है, मुझे काम है, मुझे रात को देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना। सच कह रहे हो तुम? मेहनत बेकार है, मैं ये घर नहीं बना सकता। काश तुम्हारी अम्मी यहाँ पर होती। क्या वो बना लेती? जी हाँ। मेरा भी ये ख्याल है। तुम्हारी अम्मी आर्किटेक्ट है? मेरे बाबा भी बिल्डिंग्स बनाते थे। मुझे मालूम है, मैंने सुना है कि वो बहुत हैंडसम थे और तुम भी अपने बाबा की तरह बहुत खूबसूरत हो। क्या आप मेरे बाबा को जानते थे? मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी वालिदा ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया। क्या आपके भी बाबा आर्किटेक्ट थे? हाँ कह सकते हो, वो इंजीनियर थे। मैं छोटा था जब उनका इंतकाल हो गया। मेरे बाबा की डेथ हो गई। मुझे पता है। देखो ये मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये देखें। क्या मैं आपको अपने बाबा की तस्वीर दिखाऊं? मुझे दिखाओगे? मुझे अच्छा लगेगा। ये रहे मेरे बाबा। तुम अपने बाबा जैसे हो। मेरी मम्मा भी यही कहती हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? बुकेट, बिरजू। वो देखो बाबा आ गए। चलो चलो। बाबा 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 बाबा, मेरे बाबा। मेरी प्यारी बच्चियाँ, मैंने आपको बहुत याद किया। बाबा कहाँ चले गए थे? बाबा मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। क्यों नहीं, अपने आंसू पूछिए बेटा। बाबा घर से नहीं आ रहे थे। बाबा मम्मा बहुत रोती है। अच्छा? हाँ वो बहुत रोती है, मुझे डांटती रहती है। वो ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं सोचते बेटा। बाबा हमारी बस जा रही है।
उसे जाने दो, मैं आपको छोड़ दूंगा। चलो चलते हैं। क्या हम आपके साथ जाएंगे बाबा? हाँ हाँ भाई, चलो। मम्मा परेशान हो जाएंगी। उसको पता है तुम परेशान मत। हम पापा के साथ जा रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय, फिर मिलते हैं। बाबा हम लोग घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं? आपको पता तो है घूमने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं। डिज्नी वर्ल्ड। चलो पहले खाना खाते हैं, फिर घूमते हैं। ठीक है। ये बात कहाँ चलो जाएंगे? बेटा, आओ अंदर आ जाओ। चलो। अपनी सीट बेल्ट लगा लेना। बाबा आप कहाँ ठहरे हुए हैं? आप घर से नहीं आते? अरे मेरी जान, होटल में हूँ। बना लिया? जी। तुम भी आर्किटेक्ट बनोगे? मेरी मम्मा कब आएंगी अंकल? वो जल्दी आएंगी, जरा मसरूफ है वो। उनकी आंटी की तबीयत खराब है, वो उनको हॉस्पिटल लेके गई हैं। भूख लग रही है? तो क्या खाएंगे आप? मैक्रोनी। चलो फिर साथ बनाते हैं। ओके अंकल। चलो। अली कमाल, ये तुमने क्या किया? अली कमाल, उसने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। ऐसा क्यों करेगा? पागल मत बनो। तो फिर वो कहाँ गई अम्मी? रात के 8 बज रहे हैं, 3 घंटे से वो कहाँ है आखिर? क्या मैं स्कूल जाकर इनको ढूंढा हूँ खाला जान? मुझे नहीं मालूम। तो क्या उनका बाप उनको अपने साथ गाड़ी में ले गया? उसी ने किडनैप किया है, उसी ने किडनैप किया है। अली कमाल, ये तुमने क्या किया? तुम इसके लिए पछताओगे। तुमने मेरी जिंदगी लेंगे। तो आप कुछ करते क्यों नहीं बाबा? मुझे मेरी बच्चियां वापस चाहिए। मुझे मेरी बेटियां वापस चाहिए। मेहरबान आपा,